महिला जानवर की याददाश्त को उसके पिछले हिस्से को छूकर पढ़ सकती है। इस क्षमता के चलते उसने एक पालतू जानवरों की दुकान खोली। दुकान खोलने के तुरंत बाद उसने राष्ट्रपति के कुत्ते का अवसाद ठीक किया। वह पड़ोस में सबसे प्रसिद्ध पशु चिकित्सक बन गई। हर दिन कई जानवर उसे देखने के लिए लाइन में लगते हैं, लेकिन शुरुआत में वह केवल पैसा कमाने की कोशिश कर रही थी, जब तक कि एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते को डॉक्टर के पास नहीं लाया। उसने अपनी शक्तियों के महत्व को समझा। बूढ़े आदमी ने कहा कि कुत्ते ने लगभग आधा एक महीने से यह अपनी पीठ पर लेटा हुआ था, हर दिन बिना हिले डुले। फिर उसने कुत्ते की पीठ पर हाथ रखा और उसकी याददाश्त पढ़ी और पिछले समय में जो कुछ हुआ वह सब समझ गई। उसने सामने वाले कुत्ते को गहरे अर्थ के साथ देखा। उसने बूढ़े आदमी से कहा, यह कुत्ता आपके लिए बहुत दुखी है। आपके पास रोज खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे देते हैं। उसे लगता है कि वह जरूरत से ज्यादा खाता है, इसलिए आपको हर दिन मेहनत करके बाहर जाना पड़ता है, इसलिए उसे बहुत दोषी महसूस होता है। लेकिन तुम्हें अभी भी हर दिन उसकी देखभाल करनी पड़ती है। उसे अब भी अपराध बोध महसूस होता है, और जब तुम बीमार होते हो और बिस्तर पर दर्द से कराहते हो लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता, तो उसे और भी ज्यादा अपराध बोध महसूस होता है। इसलिए वह खुद को भूखा रखना चाहता है, ताकि शायद तुम्हें अब और कष्ट न सहना पड़े। दादाजी बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कुत्ते से कहा, मैंने इतनी देर तक तुम्हारे कारण ही जिंदा रहा। तुम्हारे बिना मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं होगा। जब मैं मरने वाला हूँ तो मत सोचो कि तुम मुझे नीचे खींचोगे। तुम्हें छोड़ देना चाहिए ताकि मैं शांति से जा सकूं। जब मैंने तुम्हें विदा किया तो कुत्ता समझ गया कि दादाजी ने क्या कहा। जब दादाजी ने डब्बा बंद खाना निकाला तो उसने पहले की तरह भूख हड़ताल नहीं की। दादाजी के लिए उसे एक अच्छी जिंदगी जीनी थी। जब वह गई तो न केवल उसने पैसे नहीं लिए, बल्कि कुत्ते को बहुत सारे स्नैक्स भी दिए। वह अपनी शक्तियों पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आपदा आने वाली है।